हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, अपनी क्लास को पूरा करते होंगे। चलो आज हम पढ़ते हैं पर्यावरण अर्थशास्त्र की परिभाषा महत्व दरिया को लिखें। क्या है क्वेश्चन? पर्यावरण अर्थशास्त्र की परिभाषा महत्व दरिया को लिखें। जो इसका उत्तर लेकर आए हैं हम एक सटीक भाषा में, और इसका आंसर हम सब करते हैं। ठीक, अगर आप मेरे चैनल पर नया होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। जो है उत्तर पर्यावरण अर्थशास्त्र। क्या है? पर्यावरण अर्थशास्त्र। ठीक, पर्यावरण अर्थशास्त्र का एक ऐसा विषय है जो दुनिया भर में पर्यावरण नीतियों के आर्थिक प्रभाव का अध्ययन कराता है। इसका मुख्य ध्यान पर्यावरणीय और प्राकृतिक साधनों के कुशल आवंटन और वैकल्पिक पर्यावरणीय नीतियों द्वारा वायु प्रदूषण, जल गुणवत्ता, विषैले पदार्थ, ठोस अपशिष्ट और ग्लोबल वार्मिंग जैसे पर्यावरणीय नुकसानों से निपटने के तरीके पर केंद्रित है। क्या बोला? आगे पढ़ते हैं। मतलब प्राकृतिक साधन, देखो जैसे पर्यावरण अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र का विषय है वह क्या बताती है? अर्थशास्त्र का विषय जो दुनिया भर पर्यावरण नीतियों की आर्थिक प्रभाव, जैसे कि दुनिया में जितनी पर्यावरण नीति है उसकी आर्थिक को क्या करते हैं? अध्ययन करता है। इसका मुख्य ध्यान पर्यावरणीय और प्राकृतिक साधनों की कुशल आवंटन पर होती है। ठीक, इसकी नीतियों द्वारा वायु प्रदूषण, जल गुणवत्ता, विषैले पदार्थ, ठोस पदार्थ, ठीक, इसमें ग्लोबल वार्मिंग जैसे पर्यावरण को क्या होता है? नुकसान होता है, और निपटाने का तरीका पर केंद्रित है। ठीक, तो आगे पढ़ते हैं। क्या है आगे? पर्यावरण अर्थशास्त्र की उत्पत्ति। अब देखो पर्यावरण अर्थशास्त्र की क्या है? उत्पत्ति। तो पर्यावरण अर्थशास्त्र की उत्पत्ति 1960 के दशक में हुई। देखो जो पर्यावरण अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कब हुई? 1960 में। ठीक, जब औद्योगिक तेजी से बढ़ रहा था। जैसे कि जब पर्यावरण अर्थशास्त्र की उत्पत्ति 1960 में हुई तो उस समय क्या हुआ? जब औद्योगिकरण क्या हुआ? तेजी से बढ़ रहा था। मतलब उद्योग की नई नई कंपनियां, जैसे कि क्या फैक्ट्रियां, यानी कि स्थापित हो रहा था, मतलब उसका उत्पत्ति हो रहा था। खास करके पश्चिमी दुनिया में और औद्योगिक गतिविधियों में से होने वाला प्रदूषण एक बढ़ती हुई चिंता का विषय बन गया था। मतलब क्या बोला? जो खास करके कहाँ का पश्चिमी दुनिया लोग के, ठीक, वहाँ का औद्योगिक गतिविधियों से होने वाला जो प्रदूषण था, मतलब वहाँ के जो उद्योग से जो काम करने वाले लोग या फैक्ट्री में गंदगी थे, उससे प्रदूषण एक बढ़ती हुई चिंता का विषय बन गया था। मतलब क्या बोला? जो कि वहाँ से गंदगी इतना भयानक निकलने लगी जो कि इसको चिंता करने का विषय बन गया था। ठीक, पर्यावरण क्षरण के कथित नकारात्मक परिणामों के कारण पर्यावरणीय सक्रियता भी बढ़ने लगी। दुनिया को तेज आर्थिक विकास और पर्यावरण पर इसके प्रभाव का एहसास होने लगा। मतलब क्या बोला? जैसे कि पर्यावरणीय क्षरण कथित नकारात्मक, देखो जो नकारात्मक परिणाम था उसको क्या हुआ? सक्रिय बढ़ने लगी। मतलब क्या हुआ? जो वहाँ की इतनी गंदगियाँ थी जो सक्रिय क्या हुआ? बढ़ने लगी। दुनिया को तेज आर्थिक और पर्यावरण पर इसका क्या हुआ? प्रभाव एहसास हुआ। मतलब इसका जो प्रभाव हुआ उसको एहसास होने लगा। ठीक, किसको? पर्यावरण को। ठीक, आगे है पर्यावरण अर्थशास्त्र पर्यावरण को प्राकृतिक पूंजी के एक रूप में देखते हैं। जो पर्यावरण में जो आर्थिक पर्यावरण की प्रकृतियाँ पूंजी के रूप में क्या हुआ? लोग देखने लगे। ठीक, पृथ्वी के निवासियों की सुविधाएं और जीवन रक्षक सुविधाएं प्रदान करता है। पर्यावरण अर्थशास्त्र नवशास्त्रीय दृष्टिकोण पर आधारित था। मतलब क्या बोला? जो पर्यावरण पृथ्वी के निवासियों, मतलब कौन? पृथ्वी के निवासी कौन हो गया? जैसे कि हम लोग, जीव जंतु। ठीक, उसी में रक्षक, देखो जीव रक्षक की सुविधा क्या हुआ? प्रदान करता था। जैसे कौन? हमको जैसे कि भोजन कहाँ से मिलता? पर्यावरण से। ठीक, अर्थशास्त्र नवशास्त्रीय दृष्टिकोण पर आधारित था। जो अर्थशास्त्र था वह कौन से पर आधारित था? नवशास्त्री पर। ठीक,
जो अकुशल प्राकृतिक संसाधन आवंटन, बाजार की विफलता, नकारात्मक प्रभाव और सार्वजनिक वस्तुओं के प्रबंध जैसे मुद्दों से निपटता था। मतलब क्या बोला, जो प्राकृतिक संसाधन था, आवंटन के बाजार में विफलता, नकारात्मक प्रभाव और सार्वजनिक वस्तुओं को प्रबंध जैसे मुद्दों से निपटाता है। मतलब क्या बोला, देखो जो सार्वजनिक वस्तु उसमें क्या बोलते हैं, मुद्रा मतलब पैसा से उसको क्या बोलते हैं, निपटाता, मतलब खरीद कर बेचा जा सकता है। ठीक इसी जैसे जैसे यह आंदोलन समय के साथ विकसित हुआ, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच संबंधों की अन्य भी स्पष्ट होती गई। इस अध्ययन से शक्तिशाली पर्यावरण तर्क और प्रस्ताव सामने आए। ठीक, मतलब क्या बोला, जो इसके बीच में जो संबंध हुआ, इसमें जो दुर्घटना हुई, उसमें अन्य जटिल प्रक्रियाएं भी स्पष्ट होती है। इससे अध्ययन से शक्तिशाली पर्यावरण तर्क पर प्रस्ताव सामने आए हैं। ठीक, जिनसे दुनिया भर में समकालीन पर्यावरणीय नीतियों और नियमों पर निर्माण हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नए पर्यावरण निकायों की स्थापना हुई। जैसे कि क्या हुआ, जब वह पर्यावरण कब हुआ था, 1960 में, तो उसमें समकालीन पर्यावरणीय ठीक नीतियों का क्या हुआ, नियमों का निर्माण हुआ। मतलब कुछ कानून व्यवस्था बनाई गई, किसके खिलाफ, पर्यावरणीय के खिलाफ। ठीक, नीतियों का नियम में निर्माण हुआ। ठीक, इसके परिणाम स्वरूप नई पर्यावरण क्या हुआ, देखो नई पर्यावरण की क्या हुआ, निकाय की स्थापना हुई, जिनमें से मुख्य 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNIP था। ठीक, क्या था, UNIP था। ठीक, अब की बार आता है पर्यावरण अर्थशास्त्र का दायरा। ठीक, तो पर्यावरणीय नीतियों के नियमों और उनके कार्यान्वयन में पर्यावरणीय अर्थशास्त्र की भूमिका इस विषय का प्रमुख विषय है। पर्यावरणीय अर्थशास्त्र में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। क्या बोला, पर्यावरण नीतियों के नियमों में पर्यावरण अर्थशास्त्र की भूमिका इस विषय का मुख्य विषय है। तो पर्यावरण अर्थशास्त्र में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, ये सब भी आपको क्या करना है, लिखना है एग्जाम में। ठीक, मतलब जो हम यहाँ प्रश्न लाए, इस प्रश्न को भी क्या करना है, लिखना है एग्जाम में, आपको स्पष्ट रूप से समझाना है। अगर लंबा वीडियो बन रहा है तो इससे कोई टेंशन नहीं, वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा, क्योंकि आप कोई छोटे मोटे एग्जाम को क्लियर नहीं कर रहे हैं। ठीक ना, अब आप एक BA का स्टूडेंट हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आर्थिक और संस्थागत मामलों के संदर्भ में पर्यावरणीय चुनौतियों का क्या कारण है। मतलब क्या बोला, आर्थिक और संस्थागत मामलों के संदर्भ में पर्यावरणीय चुनौतियों का क्या कारण है। यह प्रश्न बाजार की विफलता की अवधारणा की पड़ताल करता है, जो इस तथ्य पर आधारित है कि पर्यावरणीय वस्तुओं जैसे कि प्रदूषण मुक्त वायु, स्वच्छ पर्यावरण, मनोरम प्राकृतिक दृश्य आदि के लिए यह तो बाजार मौजूद नहीं है। क्या बोला, यह प्रश्न बाजार की विफलता की अवधारणा की पड़ताल है। मतलब जो बाजार में जो विफलता होती है उसकी क्या है, यह प्रश्न पर आधारित है। लिखा है आगे, जो इस तथ्य पर आधारित है, मतलब कि इस पर आधारित है कि पर्यावरणीय वस्तुओं जैसे कि प्रदूषण मुक्त वायु, जैसे कि क्या हुआ, पर्यावरण वस्तुओं, वायु, स्वच्छ पर्यावरण, ठीक, मनोरमा प्राकृतिक दृश्य आदि भी हो सकते हैं, के लिए तो बाजार मौजूद नहीं है। मतलब इसके वायु, स्वच्छ, इसके लिए कोई तो क्या है, बाजार तो निर्मित नहीं है। लेकिन फिर क्या बोला आगे, बाजार मौजूद नहीं है या अधूरी है, इसीलिए पर्यावरणीय संसाधन का कुशल आवंटन न होने की संभावना है। मतलब इसका क्या हुआ, कोई संभावना ही नहीं है। ठीक, तो अब पढ़ते हैं 2 नंबर प्रश्न क्या है, प्रदूषण और अन्य कारकों के माध्यम से पर्यावरणीय क्षरण और मौद्रिक मूल्य क्या है। क्या लिखा आगे, प्रदूषण और अन्य कारकों के माध्यम से पर्यावरणीय क्षरण का मौद्रिक मूल्य क्या है। तो साथ ही पर्यावरणीय क्षति का रोकथाम और
उन्मूलन में विकास का मूल्य क्या है? तो क्या है इसका आंसर? आंसर है चोरों के मापने और आकलन के तरीके पर्यावरणीय अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है। क्या बोला? ये क्या है? अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण क्या है? पहलू है। ठीक, तो अब 3 नंबर प्रश्न है, पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन और पर्यावरणीय नीतियों का प्रभावी ढंग से कैसे तैयार किया जा सकता है? ठीक, आर्थिक प्रोत्साहन और पर्यावरणीय नीतियों वे नियमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन यह पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या वे इच्छित उद्देश्यों का प्राप्त कर रहे हैं। मतलब क्या बोला? जो आर्थिक प्रोत्साहन और पर्यावरणीय नीतियों हैं उनमें नियमों का आलोचना मूल्यांकन यह पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है कि वे इच्छित उद्देश्य का प्राप्त कर रहे हैं या नहीं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और मेरा चैनल पर नया होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में जय हिंद, जय भारत।